आप सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र फर्स्ट संयोजन कंपोजिशन आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और पूर्व में थ्योरेटिकल आपको समझाया गया, आपको कंपोजिशन को प्रैक्टिकल भी समझाया गया, आप समझ चुके होंगे। कंपोजिशन में फ्लैट कलर करके और उसके बाद में टेक्सचर्स की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि पहले प्लेन कलर करना है, प्लेन कलर करने के बाद उसमें टेक्सचर्स की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। टेक्सचर्स दिए जाते हैं और टेक्सचर्स के कई माध्यम हैं, ब्रश है, कपड़ा है, हाथ से है, पत्ती से है, कई तरीके हैं जिसके अंतर्गत हम टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता है टेक्सचर्स चित्र के अंदर एक गति, लय और खाली स्पेस को सजीव बनाता है। पूरी पेंटिंग में नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, नेगेटिव स्थान को ख़त्म करता है। टेक्सचर्स आपको बहुत अच्छे ढंग से देना आना चाहिए। ज़्यादा टेक्सचर्स देना भी आपका कंपोजिशन खराब हो सकता है, बहुत कम देने से भी होता है। यहाँ पर भी टेक्सचर्स को कंपोज करना भी है देने के साथ साथ। ऐसा नहीं हो बहुत ज़्यादा हो और बहुत कम, आवश्यकता अनुसार देना है। एक और बात है, प्लेन कलर करने के बाद जब तक आप प्लेन कलर करते हैं तो कलर कंपोजिशन की समस्या कम रहती है। जैसे ही 2 कलर 3 कलर लेते हैं तो और ज़्यादा रहती है, और फिर जब हम टेक्सचर्स लेते हैं तो फिर और ज़्यादा होती है। तो एक के बाद समस्या हमारे पास आती है और उसका समाधान हमें करना है। पिछली बार मैंने आपको बताया था टेक्सचर्स के बारे में। इसके अंदर टेक्सचर्स किस तरीके से हैं, या ऊँट वगैरह पीछे जो स्ट्रोक लिया गया है, ये मेरे द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। इस पेंटिंग्स में मैंने बैक स्पेस को आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि डेजर्ट का है, लेकिन ये डेजर्ट पूरा इस पेंटिंग के अंदर एक टेक्सचर्स का काम कर रहा है। ये पहले मैंने आपको बताया है। इसमें भी इसी तरीके से स्ट्रोक्स के द्वारा पीछे के स्पेस को पॉजिटिव किया गया है। इसमें भी ये एक मेरी स्टाइल है। इसमें आप देखिए, जब अपन कोई भी कंपोजिशन बनाना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में इस तरीके की इमेज पूर्व में नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक महिला है और खेत के अंदर तरबूज इकट्ठे कर रही है। ये जब बनाना शुरू करते हैं उस दौरान ये थीम नहीं होती है कि क्या करेंगे, लेकिन जब हम कंपोज करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है और हमें लगता है कि किस जगह क्या बनाना है। क्योंकि आपको पता है हमारा ये जो पेपर है कंपोजिशन है, कंपोज हम करते हैं जब हम किसी पेंटिंग या कोई भी पेंटिंग हम बनाते हैं तो एक किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो उसके इक्वल किसकी रिक्वायरमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऑब्जेक्ट अपने आवश्यकता अनुसार स्पेस की रिक्वायरमेंट के अनुकूल हम सर्जन करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले एक ऊँट बनाया, फिर लगा कि नहीं एक ऊँट इसके साथ ऑपोजिट पोजीशन में और हो तब वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। उसके बाद में फिर ये है, इसको बनाया है, ये ऐसा लग रहा है कि इसकी पोजीशन डिफरेंट है, फिर इसकी पोजीशन डिफरेंट है, इधर वाले ये पूरा का पूरा, अगर ये नहीं होता तो ये स्पेस पूरा खाली होता। ये जब हमने ये सब काम किया है, करने के बाद हमें लगा है कि कहीं पीछे कुछ और बनाने की आवश्यकता है। ये स्पेस था, इस स्पेस को जैसे ही इसने ये इसके अंदर ले रखा है, तगारी के अंदर कुछ उठा रही है, या आपने जो इसके अंदर जो भी है तरबूज है उसके पीस यहाँ दिखा दिए। अगर यहाँ नहीं दिखाते तो इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ नहीं होती कि इसमें क्या है और इसने क्या उठाया। तो ये जो है यहाँ पर पड़े यही इसमें उठा रखे, तो ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे की कनेक्टिविटी करनी है। तो हम ये एज ए टेक्सचर्स कह सकते हैं हम इन ऑब्जेक्ट को। तो टेक्सचर भी हमारा यही करता है कि खाली जगह को भरता है, और हम खाली जगह किसके द्वारा भरी जा सकती हैं वो एक तरीके का टेक्सचर्स हैं, वो उसका पार्ट है।
ये जैसे हैं, ये सभी पेंटिंग मेरे द्वारा बनाई गई है, आप इसको देख रहे हैं। ये भी आप देखिए कि संध्या का समय है। मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की, एक महिला गाय का दूध निकाल रही है। जब इस महिला को और गाय को मैंने बनाया तो मुझे ऐसा लगा कि एक बछड़े की भी ज़रूरत है जो इसके पास खड़ा हो। फिर उसको बनाया। फिर जब गाय एकदम सफ़ेद है तो बछड़े और गाय में ज़्यादा अंतर नहीं था, और यहाँ एक इस तरीके का ऑपोजिट कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी जो एक डिफरेंट हो। तो मैंने इस गाय के बछड़े को बनाया तो उसमें अलग अलग कलर कर दिए उसके अंदर, तो उससे हम जैसे भी देखते हैं तो एक वेरिएशन क्रिएट होता है। फिर उसके बाद में उधर ज़रूरत थी कि स्पेस इतना बड़ा है, अब क्या किया जाए, तो उधर एक महिला को बना दिया। महिला कुछ उठा के लेके आ रही, ये बैठी है तो वो खड़ी है, और उसको तगारी इसीलिए नहीं दी है हाथ में या वो उठा के लेके आ रही है क्योंकि वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पीछे वाला प्लेन स्पेस था, और उस प्लेन स्पेस के अंदर कहीं डार्क कलर से कंपोज की ज़रूरत थी, नहीं तो वो पूरा का पूरा एक उसमें कहीं रिदम नहीं था। तो उस तगारी को इसीलिए बनाया क्योंकि एक डार्क स्पॉट की ज़रूरत थी, एक ऑब्जेक्ट की वहाँ ज़रूरत थी, इस वजह से किया है। फिर आप देखिए पीछे ग्रे कलर को दिखाया है, पूरी गायें ऐसी लग रही है कि खूब सारी गायें हैं जो उधर जा रही है, खड़ी है। तो ये टेक्चर है। हम टेक्चर का अर्थ ये नहीं है कि हम डॉट डॉट करें। डॉट डॉट जो कर रहे हैं वो हमारी पेंटिंग में कहीं डॉट का पार्ट होता है, इसलिए हम डॉट डॉट करते हैं। अभी यहाँ इस पेंटिंग का पार्ट कौन है? यहाँ गायें हैं, क्योंकि इसमें मेन ऑब्जेक्ट गाय हैं, तो गाय को धो रही है, दूध निकाल रही है। तो ये सब पूरा का पूरा पोर्शन इससे समझो पूरी गाय बना दी। तो ये गाय जो पीछे की ओर दिखाई दे रही है, ये एक टेक्सचर्स का काम कर रही है। ये जो एक टेक्सचर्स हैं ये हमें जो है इसी के अनुकूल देने होते हैं। अब आप देखिए उसके बाद में यहाँ पर ये दिखाया है, ये कोई ऐसे नहीं कि उधर मैंने कोई फ़ोटो देखा हो उसमें छाया आ रही हो वो मैंने बनाई है। वो छाया इस वजह से नहीं बनाई है, ये छाया इसलिए बनाई कि ये पूरा स्पेस, अगर इस स्पेस में मैं कुछ भी नहीं बनाता तो ये बहुत हाईलाइट होता और ये ऑब्जेक्ट इतना हाईलाइट हो नहीं पाता। इस वजह से इसकी छाया दिखा के और इसको डिवाइड कर दिया, अनेक भागों में विभाजित कर दिया। इसी तरीके से एक पोट रख दिया। अब ज़रूरत क्या थी पोट की? यहाँ दूध निकाल रही है तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पोट बनाने से ये भी लगता है कि इसको दूध निकालने के बाद इसमें डाल रही हो, लेकिन ये स्पेस पूरा अगर ये नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। और इस स्पेस में यहाँ कोई एक स्थिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी जो दूसरे कलर से भिन्न हो, तो ये यहाँ पर मैंने यहाँ रखा है। तो हमारा ध्यान ये स्पेस भी अपने आप में संतुलित हो गया। जहाँ तक ये भी होता है, आपको बता दें कि यहाँ तक भी हमें सोचना होता है कि अगर हम साइन भी करते हैं पेंटिंग के ऊपर, वो हमें कहाँ करने होते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। किस जगह ज़रूरत है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ऐसी जगह पे करें जो केवल वही दिखते रहे। आप देखिए यहाँ मैंने हस्ताक्षर किए, वो उसी कलर से थोड़े डार्क में किए, और वो ऐसे भी नहीं हो कि वो पेंटिंग को डिस्टर्ब करे, तो मैंने हल्के से कलर में कर दिया है। जो इधर वाले कलर का ही ये शेड है इसी कलर की, तो ये इस कलर को भी वापस बैलेंस कर रहा है और इधर साइन का साइन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आप जितना काम करेंगे इतना आप सीख पाएंगे। आप काम नहीं करेंगे तो इसमें नहीं आता, ये अनुभव आता है। जहाँ जितना हम काम करते हैं उतना हमारे पास अनुभव होता है और अनुभव के अनुकूल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पेंटिंग कलाकृति बनाना कोई इतना ईजी नहीं है, ये बहुत ही इसमें अभ्यास की ज़रूरत है, नियमित अभ्यास की नहीं, नियमित अभ्यास की ज़रूरत है। अगर आपने 5 साल 7 साल काम कर दिया और बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आप उस पोजीशन से अगर 2 साल 3 साल तक आप काम नहीं करते हैं तो आप पुनः आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो ये मैंने आज आपको पेंटिंग के एग्जांपल दिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ये देखता है कि हम क्या एक सामान्य डिजाइन बनाते हैं, उसमें क्या इस टेक्सचर की वैल्यू है, क्या है। लेकिन टेक्सचर्स की वैल्यू जो बेसिक आपको सीखना है, वो बेसिक अगर आप सीखोगे तभी इस स्थिति पे आ पाओगे। तो मैंने ये बहुत आगे का बताया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये लगे कि टेक्सचर्स की वैल्यू क्या है, एक पेंटिंग के अंदर टेक्सचर्स क्या वैल्यू रखता है, वो आपने देख लिया है। तो आप इस तरीके से नियमित रूप से प्रयास करते रहें
और आप तो अभी प्रथम यानी फर्स्ट ईयर में आप हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से अच्छा सीख सकते हैं। आज हम इतना ही, धन्यवाद।